दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बिहार पहुंचकर अपनी पहली ही रैली में बीजेपी को खूब सुनाया है। नरेंद्र मोदी तक का नाम लेते हुए उन्होंने कई बयानबाजियां की है। बिहार के रण में, चुनावी रण में वो उतर चुकी हैं और आज से उनकी रैलियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहली रैली उन्होंने बेगूसराय में की है, जहां पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बेगूसराय में प्रियंका गांधी ने रैली की, जिस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी पर निशाना साधा। एक एक करके उनके बयान हम आपको सुनाएंगे, जिसमें प्रियंका ने सत्ता से सवाल किया है। लेकिन सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी अपने मन मुताबिक चीजें कर रही है, सिर्फ दिल्ली से ही सरकार चलती है। सुनिए। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलत फहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, ये बात तेजस्वी यादव काफी वक्त से कहते आ रहे हैं। वो ये भी कहते आ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हो रहा है और बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। जेडीयू के कई नेता भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला पा रहे हैं और ना ही संगठन चला पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बीजेपी के कंट्रोल में अब आ गई है। जेडीयू की ही अगर हम बात कर ले तो जेडीयू के जो दो बड़े नेता है, संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों को लेकर ये बात कही जाती है कि ये दोनों ही बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए हैं और जेडीयू को खत्म करने लगे हैं। क्योंकि जब संजय झा का ये बयान सामने आया था विधायक दल को लेकर, तो उन्होंने कहा था, सीएम फेस को लेकर जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि विधायक दल तय करेगा कि आखिर सीएम कौन बनेगा। जबकि वो जेडीयू से है तो उन्हें सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अपने स्तर से हमेशा, जब भी उनके आप एक्स अकाउंट को देखेंगे या जेडीयू के अकाउंट को देखेंगे तो उसमें हमेशा यही लिखा होता है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर 25 से 30 नीतीश कुमार को ही लाने के लिए आप इस बार वोट करिए, या ऐसी बातें की जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि नीतीश कुमार ही सेंटर है, वही सब कुछ है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो जो सीएम बनेंगे वो भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस तरीके से उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया है, या कहा जाए कि सरकार पर कब्जा कर लिया है, कि नीतीश कुमार की कोई सुनवाई ही नहीं होती है। नीतीश कुमार जो काम करना चाहते हैं वो काम बीजेपी उन्हें करने नहीं देती है और इसी बात को प्रियंका गांधी भी कह रही हैं। इसके साथ ही ये भी वो कह रही हैं कि बीजेपी उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका ने भी इसीलिए इस बात को दोहराया है। वोट चोरी को लेकर भी प्रियंका ने सवाल उठाया है, कहा है कि जिस तरह से पहले उन्होंने नफरत करवानी शुरू की, उस तरीके से समाज में जहर घोलने की कोशिश की, कुछ वक्त तक उनका उससे काम चल गया। इसके बाद उन्होंने जो युद्ध लड़ने की बात कही, इसके बाद उन्होंने और कई पैतरे आजमाए, लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि जनता उनकी बातों को समझने लगी है, उनके पैतरों को समझने लगी है, तो अब उन्होंने वोट चोरी करना शुरू कर दिया है। सुनिए। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। दोस्तों, बिहार में भयंकर भ्रष्टाचार है, हर जगह लूट मची हुई है, ये बात प्रियंका गांधी कह रही हैं। उन्होंने मंच से पेपर लीक और घोटाले की बात कही है और कहा है कि भ्रष्टाचार के बिना यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाता है। तेजस्वी यादव भी अपनी रैलियों में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त हो गया है कि हर एक छोटे काम के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में और हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं और कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो पाता। इस वजह से गरीब का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास जाहिर है कि पैसे नहीं हैं। तेजस्वी ने तो अपने स्टेज से अल्टीमेटम भी दे दिया था कि जितने भी भ्रष्टाचार, घूसखोरी करने वाले जो अधिकारी हैं वो इस बात को कान खोल के सुन ले कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो वो जरा सी भी घूसखोरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ जाएगी। और इसी बात को प्रियंका गांधी ने भी दोहराया है कि बिहार में भ्रष्टाचार इस वक्त काफी चरम पर है, जिस वजह से सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। पढ़े लिखे
होने के बावजूद उन्हें ठीक ठाक रोजगार नहीं मिलता है, जिस वजह से पलायन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुनिए। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने बीजेपी को अतीत की बातें करने पर भी खूब सुनाया है। हमने अक्सर देखा है कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जितने भी बड़े बड़े नेता बिहार में जाते हैं तो वो 20 साल पहले का इतिहास बताते हैं, 20 साल पहले की बात बताते हैं कि उस वक्त राज कैसा था, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त जैसा था वैसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जो चीज़ें थी, जो वक्त था वो बिल्कुल अलग था और आज का वक्त बिल्कुल अलग है। आजकल के युवाओं को रोजगार चाहिए, आजकल के युवाओं को इस बात से मतलब नहीं है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, पहले क्या हुआ था, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें इस बात से मतलब है कि आप उनके लिए क्या करके देंगे। क्या आप बिहार को विकसित बना सकते हैं? क्या आप बिहार में फैक्ट्रियां लगा सकते हैं? क्या आप बिहार में पलायन रोक सकते हैं? क्या आप बिहार में अच्छी सड़कें दे सकते हैं? क्या जिन लोगों को नौकरी चाहिए उन लोगों को नौकरी दे सकते हैं? यही सब सवाल है जिस वजह से इसके घेरे में हमेशा बीजेपी रहती है। और जब बीजेपी को जवाब नहीं देना होता है तो वो सीधे तौर पर पुराने राज की बात बताते रहते हैं और कहते हैं कि इस वजह से आप हमें वोट दे दीजिए, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन आप हैं तब भी चीजें सही नहीं है, ये बात उन्हें कौन बताए। इसी वजह से जिस तरह से बार बार ये अतीत की बात याद दिलाते रहते हैं, तो इस पर भी प्रियंका गांधी ने सीधे सवाल खड़ा किया है और कहा है कि आप लोग अतीत की बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अतीत क्या होता है, आप इस तरह की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात सुनिए। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूँ अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो IIM है, IIT है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ बिहार में आ चुकी हैं। राहुल गांधी अलग रैलियां कर रहे थे, तेजस्वी के साथ भी उन्होंने रैली की और अब प्रियंका गांधी बिहार में रैलियां करनी शुरू कर दी है। वो भी अब अगले काफी दिनों तक बिहार में रैलियां करेंगी, वहां पर लोगों के बीच जाएंगी और महागठबंधन की बातों को रखेंगी, उन बातों को रखेंगी जिनको बीजेपी के लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर जनता के बीच हमेशा जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों को उठाएंगी। और जाहिर है कि इससे तेजस्वी यादव को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी भी बिहार में पहुंच चुके हैं, उनकी भी रैलियां हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में भी उनकी काफी रैलियां होंगी। तेजस्वी यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और अब प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी रैली की है, दरभंगा में उन्होंने रैली की और आने वाले दिनों में करीब 5 से 7 दिनों तक अखिलेश यादव भी बिहार के अंदर ही रहेंगे और लगातार रैलियां करेंगे। समाजवादी पार्टी के भी कई नेता बिहार पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के भी कई बड़े नेता अब बिहार में आने वाले हैं और वहां पर रैलियां करेंगे, जिसका असर जमीनी तौर पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और अपनी पहली ही रैली से प्रियंका गांधी ने बता दिया है कि उनका एजेंडा क्या है, वो किस विषय पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, किस तरीके से लोगों को अपनी बातें बताना चाहती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।